मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सऊदी अरब सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए पाक व मुक़द्दस जगह है। सऊदी अरब में खाना काबा और मस्जिद नबवी होने की वजह से सऊदी अरब को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है और यहाँ की औरतों की तादाद मर्दों से 2 गुना ज़्यादा है। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की औरतों के बारे में 7 ऐसे नाकाबिल यकीन और चौंका देने वाले हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को भी लाजमी दबाएं। ऐसे हमारी आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहेंगी। दोस्तों, मैं हूँ शान अली और आप देख रहे हैं शान अली टीवी। मेरे साथ रहिएगा। नंबर 7, सऊदी अरब में ख़वातीन के हकूक़ बहुत महदूद हैं। नाज़रीन, ये एक मशहूर हकीकत और कदीमी तारीख़ है कि अरब ममालिक में एशियाई ख़वातीन के हकूक़ बहुत महदूद होते हैं। सऊदी अरब में औरतों को गैर मर्दों से बात करना भी मना है। सऊदी अरब में औरतों को अपने वालिद, अपने भाई, अपने शोहर या फिर अपने करीबी किसी रिश्तेदार से बात करने की इजाज़त है। सऊदी अरब की औरतों को अपने वालिद, अपने भाई, अपने शोहर या फिर अपने रिश्तेदार की इजाज़त के बगैर नौकरी करने की भी इजाज़त नहीं और न कहीं वो जा सकती हैं। अगर ये औरतें किसी वजह से किसी दूसरे मुल्क जाना चाहती हैं तो इनका वीज़ा इनके वालिद या शोहर की इजाज़त के बगैर नहीं बनता। 2012 के बाद सऊदी अरब की हुकूमत ने सरहद पार करने वाली औरतों के बारे में एक SMS नोटिफिकेशन भेजने के लिए एक खुदकार निज़ाम बनाया है। अगर कोई औरत बॉर्डर पार करेगी तो उसके शोहर को वो SMS फ़ौरन भेज दिया जाता है। नंबर 6, सऊदी अरब की औरतें अपने मर्दों की इजाज़त से तालीम हासिल करती हैं। नाज़रीन, तालीम चाहे हाई स्कूल की हो या यूनिवर्सिटी लेवल की, सऊदी अरब की औरतों को अपने मर्दों की इजाज़त के बगैर तालीम नहीं दी जाती। अगर सऊदी अरब की औरतें किसी स्पोर्ट्स में शिरकत करना चाहें तो वो भी उनके लिए बंद है, क्योंकि सऊदी अरब के 153 खेलों यानी स्पोर्ट्स में औरतों को हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं। नंबर 5, सऊदी अरब में औरतों की तहरीक महदूद है। नाज़रीन, सऊदी अरब में औरतों को ड्राइविंग करने की इजाज़त नहीं। अगर कोई टैक्सी भी कराती हैं तो उन औरतों को आगे वाली सीट पर बैठने की इजाज़त नहीं, उन्हें सिर्फ पीछे वाली सीट पर बैठने की इजाज़त है। सऊदी अरब में औरतों को गैर मर्दों के साथ सफ़र करना मना है, चाहे वो उसका अपना ड्राइवर क्यों ना हो। इसलिए उन औरतों के रिश्तेदार का उस गाड़ी में होना लाजमी है, वरना उसे कैद हो सकती है। ये कानून इस मुल्क में सभी रहने वाली औरतों पर लागू है, चाहे वो औरत इंडियन हो या पाकिस्तानी। नंबर 4, सऊदी अरब की औरतों को रास्ते में अकेले चलने की इजाज़त नहीं। नाज़रीन, सऊदी अरब में औरतों को रास्ते में या गलियों में अकेले चलना मना है। सऊदी अरब की औरतें मखसूस जगहों पर अकेले चल सकती हैं, जैसे शॉपिंग करते वक्त शॉपिंग सेंटर में, वरना किसी सड़क या रास्ते पर उनके साथ कोई मर्द रिश्तेदार होना लाजमी है। नंबर 3, सऊदी अरब में औरतों को हर जगह हिजाब या बुर्का पहनना लाजमी होता है। नाज़रीन, सऊदी अरब में औरतों को बगैर हिजाब या बगैर बुर्के के घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। यहाँ तक कि उस औरत के घर वाले भी उसे बगैर पर्दे की इजाज़त नहीं देते। यह कानून सऊदी अरब में सभी पर लागू है, चाहे वो औरत सऊदी अरब की हो या किसी दूसरे मुल्क की। जब कोई दूसरे मुल्क की औरत सऊदी अरब में एयरपोर्ट पर पहुँचती है तो वहाँ सबसे पहले उसे हिजाब या बुर्का पहनना पड़ता है, वरना उसे पुलिस पकड़ सकती है और उसे सज़ा हो सकती है। नंबर 2, सऊदी अरब में औरत सिर्फ़ और सिर्फ अपने शोहर के साथ बात कर सकती है। नाज़रीन, सऊदी अरब में किसी गैर मुल्की मर्द को वहाँ की औरत बड़ी मुश्किल से मिलती है शादी करने के लिए। वहाँ की औरत से शादी करना और उसके खर्चे को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। वहाँ के लोग एक औरत से शादी करने के लिए तरसते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 4-4 शादियाँ कर रखी हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम दिखाई देता है। नाज़रीन, सऊदी अरब में होटलों या किसी रेस्टोरेंट में औरतों और मर्दों की दाखिला अलग अलग दरवाज़ों से होती है। अगर कोई शादीशुदा जोड़ा होटल में जाए तो उसके लिए एक अलहदा दरवाज़ा होता है। वहाँ रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद मर्द अपनी बीवी से और बीवी सिर्फ़ और सिर्फ अपने शोहर से बात कर सकती है। नाज़रीन, सऊदी अरब में औरत को किसी भी गैर मर्द के साथ किसी भी राब्ते को कानून के खिलाफ वर्जी की हैसियत से समझा जाता है। अगर कोई औरत गलती से भी किसी गैर मर्द से बात करती हुई
पकड़ी जाए तो उसे कैद की सजा होती है। यह कानून गैर मुल्की औरतों पर भी लागू हैं जो सऊदी अरब में रहती हैं। नंबर 1, सऊदी अरब की औरतें मुकम्मल तौर पर अपने शौहर की फरमाबरदार होती हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब में बीवी को घर का काम उसका शौहर फराम करता है। उसे ये हुक्म देता है कि घर का ये काम तुम्हें ही करना है और उसे मना करता है कि तुम घर के किसी फर्द की ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी न करो। नाज़रीन, सऊदी अरब में एक ऐसा कानून है जिसके तहत बीवी मुकम्मल तौर पर, अखलाकी तौर पर और माली तौर पर वो अपने शौहर पर डिपेंड करती है और पूरी तरह उसकी फरमाबरदार जैसे गुलाम होकर अपनी ज़िंदगी बसर करती है। शादी के बाद वो एक पिंजरे में बंद हो जाती है। अगर वो अपने शौहर के खिलाफ वर्जी करेगी तो उसे सज़ा मिल सकती है। इसीलिए मजबूरन बीवी को अपने शौहर की फरमाबरदार होकर रहना पड़ता है और वो अपने शौहर को किसी भी चीज़ से मना नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ शादी के बाद उसका कोई मददगार नहीं रहता, न बाप, न भाई और न कोई रिश्तेदार। सऊदी हुकूमत शादी के बाद उस औरत का सारा हक उसके शौहर को फराम कर देती है। फिर वो शौहर चाहे अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे या बुरा, उसे कोई रोकने वाला नहीं होता, सिर्फ वहाँ की हुकूमत के अलावा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर सऊदी अरब के हवाले से कुछ और मालूमात है आपके पास तो आप कमेंट करके अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को भी लाजमी दबाएं। इससे हमारी हर आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।